हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीतो स्टडी अकेडमी। सो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसके 3 इंपॉर्टेंट रूल करेंगे। ठीक है, कैसे हम प्लस करते हैं कि किसी भी तरीके का प्लस या माइनस आ जाए फ्रैक्शन में तो आप आसानी से कर सकते हो। उसके 3 इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है, तो पहला रूल हमारे पास है, ध्यान से देखना। ठीक है, फर्स्ट रूल हमारे पास क्या है कि नीचे का अगर सेम हो, नीचे अगर हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, नीचे का डिनोमिनेटर जो नीचे का डी है, नीचे का डी अगर सेम है 4 4 या 5 5 कुछ भी यहाँ पे, ठीक है, सेम है तो क्या आएगा यहाँ पे, सेम लिखोगे, अपॉन डिवाइड है तो डिवाइड, इसके बाद इन दोनों को प्लस कर दोगे तो 5 + 10 कितना हो गया 15। ठीक है, नीचे का सेम होना चाहिए, नीचे का डिनोमिनेटर नीचे का डी सेम होगा तो सेम आएगा, 4 4 है तो 4 और इन दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, एक और देखते हैं हम, जैसे कि 9 9 है, नीचे का डिनोमिनेटर क्या है, नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, नीचे का डी सेम है। ठीक है, तो 9 9 है तो 9, डिवाइड है तो डिवाइड, 9 है तो 9, माइनस है तो माइनस, 6 है तो 6। ओके, तो इक्वल है तो इक्वल, 9 - 6 करोगे तो 3/9। ठीक है, रूल क्या है, फर्स्ट रूल क्या है, नीचे का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, सेम है तो सेम आएगा, ऊपर माइनस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो प्लस कर दो। इसके आगे भी कर सकते हो, फिलहाल हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखोगे इसमें भी 8 8, नीचे का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, नीचे का डी सेम है, तो 8 8 है तो 8 आएगा। ठीक है, 15 है तो 15, माइनस है तो माइनस, 7 है तो 7। ओके, इसको माइनस करोगे तो 8/8। इसको आगे भी कर सकते हो, चाहो तो यहीं पे छोड़ दो। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 क्या है कि नीचे का डिनोमिनेटर जो है, नीचे का डी जो है, किसी भी टेबल में नहीं आने चाहिए। ठीक है, दोनों ही किसी भी टेबल में नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो देखोगे 2 और 5 जो यहाँ पे किसी के टेबल में नहीं आते। ठीक है, ये खुद के टेबल में आते हैं। जब भी ऐसे नंबर हो जो दोनों ही नंबर खुद के टेबल में आए तो यहाँ पे क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 5 जा कितना हो गया 10। ओके, ये जो 2 है 2 के टेबल में आता है, 5 5 के टेबल में आता है, दोनों किसी भी टेबल में नहीं आते, सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसके बाद इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 5 जा 25, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, अब इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 3 जा 6। ओके, इसके बाद इन दोनों को प्लस कर दो, 25 + 6 31/10। ओके, ऐसे इसको भी देखते हैं, नीचे का देखोगे दोनों किसी भी टेबल में नहीं आते, जो डिनोमिनेटर हमारे पास है ये किसी के टेबल में नहीं आता सिर्फ खुद के अलावा, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा 21, अपॉन है तो अपॉन। ठीक है, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 जा कितना होगा 18, माइनस है तो माइनस, इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा 21। ओके, इसके बाद इन दोनों को माइनस कर दो, अब देखो 21 में से 18 गया 3/21, माइनस है यहाँ पे तो माइनस आ जाएगा। ओके, ऐसे एक और देखते हैं, ये जो हमारे पास है ये दोनों 3 और 7 ये भी किसी के टेबल में नहीं आते खुद के अलावा, 3 3 के टेबल में आएगा, 7 7 के टेबल में आएगा, दोनों ही खुद के टेबल में आते हैं। तो हम इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 7 जा 21 अपॉन, इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14, प्लस है तो प्लस, 3 4 जा 12। ओके, इसके बाद इक्वल है तो इक्वल, इस दोनों को प्लस कर दो। ठीक है, तो कितना होगा 26/21। ओके, इसके बाद हम देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि नीचे के जो डिनोमिनेटर है, नीचे के जो डी है, ठीक है, नीचे के डिनोमिनेटर जो है दोनों ही एक टेबल में आने चाहिए। ठीक है, दोनों किसी एक टेबल में आने चाहिए, तो हम इसका ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, 2 और 8 किसके टेबल में आते हैं, 2 के। ठीक है, दोनों एक टेबल में आते हैं तो दोनों का लेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लोगे, 2 और 8 का ले लो एलसीएम, तो 2 1 2 4 जा 8, फिर 2, फिर 1 के 1, 2 2 जा 4, फिर 2 1 1। एलसीएम कितना हमारे पास आ गया, एलसीएम आ गया 2 × 2 × 2, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, इन दोनों का एलसीएम कितना आया 8, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 8। ओके, रूल नंबर 3 को ध्यान से देखना। ठीक है, रूल नंबर 3 को ध्यान से देखना। ओके, इसके बाद एलसीएम दोनों का कितना आया, इन दोनों का एलसीएम कितना 8 आया, तो 8, डिवाइड है तो डिवाइड, इसके बाद 8 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 8 को 2 से डिवाइड कर दो तो 8 हमारे पास है 8, इसके बाद 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आया 4, 2 4 जा 8। ओके,
8 को, जब 8 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 4। ध्यान देना ध्यान से, ठीक है। जब 8 को 2 से डिवाइड किया, जब 8 को 2 से डिवाइड किया कितना आया 4। ओके, और 4 जो आया, 4 आया इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो कितना आएगा 12। जब 8 को डिवाइड किया 2 से तो 4 आया, 4 को मल्टीप्लाई किया हमने 3 से, कितना आ गया 12। ओके, प्लस है तो प्लस, ठीक। इसके बाद 8 को 8 से डिवाइड कर दो। 8 था हमारे पास, 8 को हमने 8 से डिवाइड किया तो 1, ठीक है। अब 1 आया, 8 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5। इसके बाद इक्वल है तो इक्वल, इन दोनों को प्लस कर दो, 17/8। ओके, इसी तरीके से एक और देखते हैं हम। अब दोनों देखोगे डिनोमिनेटर जो है किसके टेबल में आते हैं, दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं। तो इसका एलसीएम ले लो, 3 6, इसका एलसीएम कितना होगा 3 1 2, फिर 2 1 1, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 2 × 3 6। दोनों किसके टेबल में आते हैं 3 के, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना है हमारे पास आया 6, डिवाइड है तो डिवाइड। अब 6 को 3 से डिवाइड करो, 6 को 3 से डिवाइड करो, ठीक है। 6 को हमने 3 से डिवाइड किया तो 2 आया। अब जो 2 आया, 6 को 3 से डिवाइड किया 2 आया, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से, कितना होगा 8, तो 8 आ गया। जब 6 को 3 से डिवाइड किया 2 आया, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 8 आएगा। माइनस है तो माइनस। ओके, अब 6 को डिवाइड करो 6 से, 6 को डिवाइड करोगे 6 से तो क्या आएगा 1 आएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 आ जाएगा। ओके, इक्वल है तो इक्वल, 8 - 2 करोगे तो 6/6। ओके, इसके बाद हम एक और देखते हैं, ठीक है। अब देखो 5 और 20 है, दोनों किसके टेबल में आते हैं 5 के टेबल में आते हैं, दोनों ही एक टेबल में आते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम, 5 और 20 का एलसीएम ले लो। तो 5 है तो 5 1, 5 4 जा, फिर 2 1 2, फिर 2 1 1, तो 5 × 2 × 2, तो इसका एलसीएम कितना आया हमारे पास 20। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 20। और एलसीएम क्यों लिया हमने, क्योंकि दोनों ही किसी एक के टेबल में आते हैं। किसके टेबल में 5 के टेबल में, तो इसका एलसीएम लोगे तो 20 आएगा। अब 20 को 5 से डिवाइड कर दो, 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो 20 को हमने 5 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, ठीक है। अब जो 4 आया, इस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 9 से, 9 तो कितना आया 36, तो यहाँ लिखेंगे हम 36। कैसे, 20 को डिवाइड किया 5 से तो 4 आया, 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया 36, बीच में प्लस तो प्लस। अब 20 को 20 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। 20 को 20 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 होगा, ठीक है। इक्वल है तो इक्वल, 36 + 10 कितना होगा 46/20। ओके, इसको आगे भी कर सकते हो, इसको भी आगे कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहीं छोड़ देंगे इसको। तो ये थे 3 बेसिक रूल जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इससे आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन आसानी से कर सकते हो। ओके, सो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि वीडियो की नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।